नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी समीक्षा बैठक की थी और खासतौर पे उपचुनाव में हार के बाद में और उत्तराखंड में जो हार हुई है उत्तर प्रदेश में, उसकी समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने तमाम पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए और दिशा निर्देश दिए कि अब कैसे पार्टी को और बेहतर खड़ा करें जिससे कि लोगों में विश्वास कायम हो। जी हां, विश्वास कायम हो। जो मैंने विश्वास शब्द का इस्तेमाल किया है वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की और जो उसका कोर वोटर है वह भी अब लौट कर नहीं आ रहा है, या वो भी सवाल उठा रहा है कि आपका जो आधार है वो क्यों कम हो रहा है, क्यों काम नहीं कर रहे हैं। जब उस समीक्षा बैठक के बाद में जो पदाधिकारी है बैठक के बाहर आए तो उनसे तमाम मीडिया कर्मियों ने बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि बहन जी का जो निर्देश है, बहन जी का जो आदेश है, वह हम उसका जमीन पर पालन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो पानी है वो अब आपके बिल्कुल गले तक आ गया है। कुछ दिनों बाद में वो आपके नाक और मुंह को भी ढक देगा, यानी कि आप सांस भी नहीं ले पाएंगे और आप सोच रहे हैं कि जिंदगी आप बेहतर जी लेंगे, जबकि आप खुद समझते हैं कि जब पानी नाक और मुंह में घुस जाता है तो आपकी स्थिति क्या होगी वो बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। सवाल ऐसा ही, ये जो मैंने आपको बात कही है यही बहुजन समाज पार्टी के साथ में हो रहा है। वे कह तो खूब रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं, हम जमीन पर काम कर रहे हैं, कैडर हम दे रहे हैं और हम महापुरुषों का जो विचार जन जन तक पहुंचा रहे हैं और हम मीडिया, आईटी सेल, तमाम उन लोगों का भी अब सहारा लेंगे जिनको हम पहले किनारा करते थे। प्रवक्ताओं की हम अब बात कर रहे हैं कि प्रवक्ता अब हम खड़े करेंगे और हम उस मुद्दों पर भी जमीन पर, और संसद तो हमारे पास अब वहां पर हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, राज्यसभा में मात्र अभी एक नुमाइंदा है, विधानसभा भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नुमाइंदा है, यानी कि एक विधायक है। लेकिन अब हम सड़कों पर संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, विचार जो है उन तक विश्वास कायम करेंगे। यह बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है। क्या अब ये जो बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिनको बड़े बड़े पद मिले पड़े हैं, क्या वह सही मायने में जमीन पर काम कर पा रहे हैं? क्योंकि वह ही कैडर देंगे, वही पार्टी के जो नीति है, पार्टी के जो भी गाइडलाइंस है, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी का जो सिद्धांत है, वही पदाधिकारी बताएंगे। तब जाकर वोटर कन्वर्ट होगा एक बड़े वोट में बहुजन समाज पार्टी के लिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि अब जो कई बार हम ट्वीट देख रहे हैं, कई बार सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देख रहे हैं, कई ऐसे लोगों के सवाल देख रहे हैं कि जो पदाधिकारी हैं, जो कई ऐसे पदाधिकारी जिन पर सवाल उठ रहा है, उन पर सवाल उठ रहा है कि वह ईमानदार नहीं है, कि यानी कि वो एक तरफ तो बीएसपी के पदाधिकारी बने हुए और दूसरी तरफ वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ भी अपना गेम बना रहे हैं, यानी कि वह अपने हाथ में दोनों लड्डू लेकर बैठे हुए हैं कि अगर बीएसपी जीतती है तो हमें और ज्यादा ताकत मिलेगी बीएसपी से, और अगर बीएसपी हारती है, अन्य पार्टी जीतती है, तो हम वहां से अपने और स्थिति मजबूत कर सकते हैं और माल कूट सकते हैं। ऐसे कई खबर हमारे सामने भी आई और ऐसा जग जाहिर है बहुजन समाज पार्टी के लिए। उन्हीं को चिन्हित करने के लिए बहन जी ने जो लखनऊ में बैठक की है और उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं पदाधिकारियों को पूरी तरह से फ्री हैंड देती हूं, वे रिजल्ट दें, रिजल्ट परिणाम दें। आप बड़ी बड़ी बात करेंगे लेकिन रिजल्ट आपका शून्य होगा तो वोटर और जो समर्थक है वो आप पर विश्वास नहीं करेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अंग्रेजी की प्रोफेसर इंदु चौधरी ने मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बात को जो रखा कि मैंने उपचुनाव में काफी कोशिश करी, बहन जी का जो प्रयास था, आशीर्वाद था, वो जमीन पर हमें देखने को मिला, लेकिन जो ये कहा जाता है कि पदाधिकारियों को किसी तरह से दिशा निर्देश नहीं मिलते, ये सब गलत है। अब मुझे पूरी तरह से एक दिशा निर्देश दिए हैं, आदेश दिया है और स्वतंत्रता दी है कि आप जमीन पर काम करें। लेकिन सवाल यह है कि ये जो ईमानदारी है और जो ये पार्टी को आगे ले जाने का जो प्रयास है वह लोग क्यों नहीं कर पा रहे। मैंने पहले कहा कि ये वो लोग हैं जो दोनों हाथों में अपना लड्डू रखना चाहते हैं कि अगर जीत गए तो बीएसपी में और बड़ा पद मिलेगा और मलाई कूट लेंगे, या दूसरी जगह से मलाई कूटेंगे दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियों से,
लेकिन अब देखना यह होगा कि जो बीएसपी की सुप्रीमो बहन मायावती है वह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके ही पार्टी को चलाएंगी। क्या इससे वाकई पार्टी चल पा रही है? सवाल यह है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर निकलकर और सीधा बात कर रहे हैं, बहन जी क्यों नहीं कर पा रही है? आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं दी गई है। उन पर भी कई बार सवाल निशान उठ जाते हैं। हमने हरियाणा चुनाव में देखा कि उन्होंने कोशिश करी लेकिन परिणाम बिल्कुल अनुकूल नहीं आए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी चुनाव के जो परिणाम है वो अनुकूल नहीं आए। अब आने वाला चुनाव दिल्ली का है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। अब यह देखने को मिल रहा है कि जो 5 जोन में दिल्ली को बांटा गया है उसमें क्या दिल्ली एक बड़ा परिवर्तन कर सकती है, बड़ा परिणाम ला सकती है, क्योंकि दिल्ली में तकरीबन 25% से भी ज्यादा दलित समाज है और अन्य जो उसके विचारक, जो अगर वोटरों को लगा दिया जाए या जो विचार को लगा दिया जाए, विचारक जो एक पूरे वोटर को लगा दिया जाए, तकरीबन 30% के आसपास बहुजन विचारधारा का वो वहां पर वोटर है। लेकिन वो वोटर आज भी आम आदमी पार्टी के जो फ्री के जो रेवड़ियां हैं उनको बटोरने में लगा है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के कई कोऑर्डिनेटर जो पदाधिकारी वो सवाल कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं या दलित वंचित समाज के जो लोग हैं जो वोट करते हैं वह अब स्वाभिमान सम्मान की जीवन जिए। ये जो फ्री का जो चीज है उससे आपके हक और अधिकार, जो बड़े हक अधिकार मिलने चाहिए थे, वह नहीं मिल पा रहे। आपको सस्ती बिजली, सस्ता पानी या फ्री का पानी और सस्ती बिजली देकर और कई चीज थोड़ा सस्ता करके आपका जो बड़ा गोल होना चाहिए सत्ता की ओर लौटने का और सरकारों से मांगने का बड़ा विजन होना चाहिए, वह आप उस पर अपना हक नहीं जमा पाते सिर्फ और आपको सस्ती रेवड़ियां देकर आपको सीमित कर दिया जा रहा है। यह बात धर्मवीर अशोक ने मीडिया कर्मियों के बीच में कही है कि बीएसपी का जो वोटर है अब वो धीरे धीरे समझ रहा है। जहां 70 सीटों पर बताया जाता है कि पूर्व के चुनाव में 70,000 उसे वोट नहीं मिले। सवाल यही है कैसे में अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्या बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती वहां पर बड़ी मीटिंग के साथ साथ छोटी छोटी मीटिंगें करेंगी? आकाश आनंद क्या, जो अभी तक हरियाणा चुनाव के बाद भी बहुत अभी सक्रियता नहीं दिख पा रही है, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। सवाल यही है कि आप इतना बड़ा गैप क्यों? वजह यह है क्योंकि आपको 24 घंटे भी कम होने चाहिए आज जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर आप कैजुअली और सिर्फ एक हफ्ते में 2 दिन बीएसपी के लिए काम करेंगे, 1 दिन काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो परिणाम आज हम देख रहे हैं उससे भी बदतर परिणाम देखने को मिलेंगे। यही सवाल है और सवाल इसलिए है तीखा सवाल, और ये तीखा चुभना भी चाहिए जो दलित वंचित समाज के राजनीति के जो सपने देख रहे हैं, बहन जी को पीएम बनाने के सपने देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 4 बार की सीएम को और 5वीं बार सीएम बनाने की सपने देख रहे हैं और दिल्ली में भी सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन जमीन पर आपकी स्थिति आज बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। अब अगर ये वाकई ईमानदारी से काम करें, पूरी तरह से कैडर दें उन जन मुद्दों को, और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो मौजूद मुद्दे हैं, उनको सही तरह से उठाएंगे, तो मुझे लगता है और सोशल मीडिया पर, और जो सोशल मीडिया आपका खुद का सोशल मीडिया, आपके विचारधारा का सोशल मीडिया है, उनको अगर विश्वास में नहीं लाएंगे, उनके लिए उनका आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके विचार जन जन तक, गांव गांव, ढाणी मोहल्ले और कॉलोनियों में उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपके विचार का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यही है, और आपके से विचार से पहले कोई और आपके विचार को अपने वहां पर लेके चले जाता है और आप सिर्फ देखते रह जाते हैं। और उसके बाद जब हार होती है तो बहन जी फिर दोबारा से वही रटी रटाई अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सवाल यह है कि जो इतना बड़ा दलित वंचित समाज है वह आखिर कब तक दलित राजनीति के लकवा ग्रसित होता रहेगा? कब वह अपने पैरों पर और अपने कंधों पर खड़ा होकर देश का हुक्मरान कब बनेगा?
जहां प्रोफेसर रतन लाल कहते हैं कि सत्ता से पहले हमें अपने समाज को पढ़ाना होगा, लिखाना होगा और उससे यह एहसास कराना होगा कि तमाम जो भी जल संसाधन है, तमाम जो संस्थाएं हैं, उसमें दलित वंचित समाज अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष करे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए और एक ऐसा संघर्ष करे जिससे आपका हर संस्थानों में आपके बच्चे वहां पर न केवल नौकरी करें बल्कि उसके शीर्ष पर पहुंचे। यही सत्ता है। अगर आप सिर्फ सत्ता कहेंगे कि हमें राजा बनना है, हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है, हमें सीएम बनना है, हमें विधायक बनना है, तो मुझे लगता है कि यह खोखली बात होगी। पहले हमें जो सामाजिक संगठनों को मजबूत करना होगा, सामाजिक संगठन के साथ साथ अपने जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसको उस विचार में परिवर्तित करना होगा जिससे कि वह बड़े गोल से पहले वो नीचे के जो गोल है उसको पूरा पार करते हुए बड़े गोल को आसानी से पार कर पाए या पा पाए। यह ताकत है बहुजन राजनीति की। मेरे पीछे बाबा साहब की तस्वीर आप देख सकते हैं। बड़े अंदाज में वह भाषण देते थे और समझाते थे दलित वंचित समाज को कि जो 21वीं सदी है वो आपकी सदी है। लेकिन देखने को आ रहा है कि जो गोल्डन ईरा है दलित वंचित समाज का, वो धीरे धीरे उसके धरातल पे, उसके आधार में, उसके जो सत्ता के जो पांव हैं या कुर्सी के जो पांव हैं, उसके कीलें निकल रही हैं। यानी कि उसके पांव, उसके जो पिलर, वो धीरे धीरे खिसक रहे हैं। यह भी अभी मौका है अपने पांव को, अपने पिलर्स को मजबूत करने का। सिर्फ ईमानदारी से काम कीजिए, तब जाकर आप इस देश का हुक्मरान भी बनेंगे और तमाम संस्थाओं पर भी अपने को उसके संस्थाओं पर अपने आप को काबिज भी कर पाएंगे। तो साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप जरूर लिखकर भेजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आपसे आखिर में निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक मदद करते हैं तो मैं और बेहतर पत्रकारिता करने के लिए मजबूत मिलती रहेगी। इस वीडियो को आपने आज तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।